अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक तरफ हैं गद्दार, दूसरी तरफ हैं जवान। इन दोनों में बस फर्क यही है कि ये करते हैं गद्दारी और निभाते हैं अपनी यारी, और ये करते हैं जिहाद और जूतों की नोक पर रखते हैं इन नमरूदों का लिहाज। दोस्तों आज इन इसराइल काफिरों ने करबला की याद ताज़ा कर दी। इन लोगों ने फलस्तीन के मुसलमानों का पानी बंद कर दिया है। जैसे करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन ने भूखे पेट पर, खाली पेट पर अपना जिहाद किया और कुफार के साथ लड़ा, आज फलस्तीनी मुसलमानों पर भी ऐसा ही इम्तिहान आया है, वो भी पेट खाली जिहाद कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं इसराइल के यारों की। तो हमारे पहले नंबर पे आते हैं मोदी टूडी। दोस्तों ये कहता है कि इसराइल पर जो ये अटैक हुआ है ये एक टेररिस्ट अटैक था और ये सपोर्ट करता है इसराइल को, और ये कहता है कि हम इसराइल के साथ हैं। दोस्तों इससे हमें कोई शिकवा नहीं, ये अपने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है और इंडिया में वो अपने मुल्क के मुसलमानों को ही तकलीफ देता है, उनकी मस्जिदों को ही गिरा देता है, तो दूसरे मुल्कों के मुसलमानों के लिए क्या सोचेगा। ये तो यहूदियों का यार है। दूसरे नंबर पे आता है तुर्की का तैयब उर्दुगान। ये पहले मुसलमानों का हीरो था, अब ये जीरो है। वो क्यों, मैं बताता हूँ। ये पहले मुसलमानों की हिफाजत करता था, इराक में अपना ऑपरेशन भी शुरू किया, सीरिया का इशू था उसमें भी अपना फौज इसने भेजा था, मगर अब जब फ्रांस ने गुस्ताखी की थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, उनके खाके बनाए थे, तब इसने पहले फ्रांस को बाइकाट किया, फिर बाद में उसने खुद ही ताल्लुकात जोड़ दिए और इसराइल को भी तस्लीम किया। तीसरे नंबर पे आता है जो बाइडन। ये वही शैतान है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, और इसराइल आज जो कुछ भी है वो इस बंदे की वजह से, या ऐसे कहें कि ये अमेरिका की वजह से। अब दोस्तों आइए बात करते हैं हमारे ये मुल्क का मौलाना फजलुर रहमान के बारे में। उसने एक फलस्तीनियों को पैगाम भेजा है। क्या पैगाम भेजा है आप भी सुनिए। फिलिस्तीनी भाइयों से और मुजाहिदीन से कहूंगा कि वो इंसानी हुकूक का एहतराम करें, उसे तहफ़्फ़ुज़ दें, उसका लिहाज रखें, बच्चों, औरतों और आम शहरियों को गज़ब न पहुंचाएं, उनकी जिंदगी तल्फ। इसने इस पैगाम में साफ कहा है कि मैं फलस्तीनी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों, औरतों और आम शहरियों का ख्याल रखें। ये बंदा दोनों तरफ चल रहा है, इसराइल के साथ भी चल रहा है और फलस्तीन के साथ भी चल रहा है, ताकि ये अपनी यारी भी बचा सके, और जो पाकिस्तानी मुस्लिम हैं जो इनके फॉलोअर्स हैं, ताकि उनको बता सके कि देखो हमने फलस्तीन के लिए आवाज उठाई। एक मीडिया पे बयान दे दिया, अब आवाम भी खुश और यारी भी खुश। इस सिचुएशन में फलस्तीनी भाइयों की इसको मदद करनी थी, अगर इतना ही एहसास था तो। इसके लाखों में फॉलोअर्स है, मगर मजाल है जो कभी इसी ने कहा हो आइए सब निकलते हैं अपनी मुस्लिम उम्मत के लिए। हाँ, बाकी अपने फायदे की बात हो तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं उन जवानों की, उन मर्द मुजाहिदों की जो फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडिया पर बयान देकर फिर गुम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जैसे कि ये। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मर्द कलंदर ऐसे भी होते हैं जो बयान देकर और उस पर अमल भी करते हैं। मगर पाकिस्तान में सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं, कुछ मर्द कलंदर बंदे भी मौजूद हैं, जिसका नाम आपने सुना तो होगा। जिस मर्द कलंदर का नाम है हजरत अल्लामा साद हुसैन रजवी साहिब। अब आप कहेंगे कि इसने ऐसा क्या कर दिया, रुकिए आपको बताता हूँ इसने क्या कहा है और क्या कर रहा है। आपको इसके बारे में कैसा पता चलेगा, आप तो सिर्फ उनको ही फॉलो करते रहते हैं जो मीडिया पे हर वक्त आते रहते हैं, जो टीवी चैनल्स पे ज्यादा आते रहते हैं। ये सारे मीडिया, सारे टीवी चैनल्स, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिके हुए हैं ऐसे हुक्मरानों से। तो वो ऐसे बंदे थोड़े दिखाएंगे कि जो जिहाद कर रहे हैं, जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, वो ऐसे कभी नहीं टीवी चैनल्स पे या मीडिया पे दिखाएंगे। बहरहाल अब आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं कि इसने ऐसा क्या कर दिया और क्या कर रहा है। इस मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर ने पाक फौज को कहा है कि 5 लाख फौजी आप निकालें और 5 लाख अवाम हम आपको देते हैं और सारा खर्चा हम आपको देंगे, आप निकले फलस्तीन के लिए, हम भी आपके साथ हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं निकलते तो हमें बॉर्डर खुलवा के दे, जितना खर्चा होगा हम उठाएंगे और हम फलस्तीन के लिए निकलेंगे और इसराइल का नामो निशान मिटा देंगे इस नक्शे से। अगर इस मर्द मुजाहिद को गवर्नमेंट की तरफ से या पाक फौज की तरफ से अगर इजाजत मिल जाती है कि बॉर्डर क्रॉस करके आप जाएं तो इंशाअल्लाह यही लीडर होगा जो पूरी दुनिया पर राज करेगा और बैतुल मुकद्दस को भी आजाद करवाएगा। मगर याद रखना इसराइलियों और उनके यारों, जिस दिन हमारी आन जान शान
पाकिस्तान आर्मी निकलेगी उस दिन आप लोगों के काम पे टांगने लग जाएंगी। 57 इस्लामी ममालिक में से कुछ ही ममालिक के मर्द मुजाहिद फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए तो आपने देख लिया, बाकी ईरान, लेबनान और इराक से भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है इराक के अबू इजराइल। इसने कहा है कि अगर हमें 10% भी गवर्नमेंट की तरफ से हथियार मिलते हैं तो इसराइल का हम इस नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। और ये है लेबनान का सैयद हसन नसरुल्लाह। आप तो बस इसका वीडियो ही देखें, यही काफी है। और ये है सैयद आयतुल्लाह ईरानी। इसने कहा है कि इंशाल्लाह अगले 20 सालों तक इसराइल का हम इस दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।